हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षिता क्लासेस। आज हम भौतिक प्रदेश का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अरावली पर्वतमाला, जिसका सामान्य परिचय है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। यानी क्या है? यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, जिसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है। इसके स्वरूप की बात करें तो प्रारंभ में इसका स्वरूप जो है वलयाकार था। ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसका स्वरूप जो है वह अवशिष्ट हो गया है। यानी कई जगह से क्या हुआ है, धीरे धीरे इसकी ऊंचाई भी कम होती गई, कटी फटी भी ज़्यादा रह गई है ना। तो वर्तमान में इसका स्वरूप कैसा हो गया? अवशिष्ट हो गया। यानी कि जिसकी कोई दिशा विशा कुछ भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी दिशा। तो अरावली का जो है हिस्सा है, ये क्या है? हिस्सा। दिशा नहीं है यहाँ पे, क्या है? हिस्सा। अरावली का जो हिस्सा है वह विश्व के अंदर कहाँ पर है? विश्व में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अरावली जो है विश्व में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और भारत की बात करें तो भारत में ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अरावली का भारत में विस्तार। तो अरावली का भारत में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अरावली का विस्तार जो है वह उत्पत्ति इसकी हुई है खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से हुई है। यानी कि ये देखो यहाँ नक्शे के अंदर है, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से रायसीन हिल दिल्ली तक। कहाँ तक है? रायसीन हिल दिल्ली तक इसका विस्तार है, जिसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। इसके विस्तार की बात करें तो यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। यानी गुजरात से लेकर दिल्ली तक 692 किलोमीटर तक ये फैली हुई है भारत में। नेक्स्ट हम देखते हैं अरावली का राजस्थान में विस्तार। तो राजस्थान में अरावली का विस्तार जो है वह आबू रोड सिरोही से लेकर के खेतड़ी नीमका थाना झुंझुनू तक आता है, जिसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। यानी भारत में कितनी लंबाई थी इसकी? 692 किलोमीटर और राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई है। इसमें इसका क्षेत्रफल जो है वह 9% है। कितना है इसका क्षेत्रफल? 9% क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की बात करें तो लगभग 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती हैं। ऊंचाई की बात करें तो अरावली की जो औसत ऊंचाई है वह लगभग 930 मीटर है। अब बात करें कि अरावली सर्वाधिक ऊंचाई किधर है, तो सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही की तरफ है। ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है? सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही में। ऊंचाई जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। यानी जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं इसकी ऊंचाई में कमी आती जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्षा। वर्षा की बात करें तो लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। वनस्पति की बात करें, वनस्पति कौन सी पाई जाती है? यहाँ पर धोक वन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी पर्वतीय मिट्टी है, जिसे इंसेप्टिसोल मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। वो यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि अरावली की विशेषताएं क्या क्या है। तो अरावली पश्चिमी मरुस्थल के पूर्वी विस्तार में बाधा उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न? बाधा है। यानी अरावली जो है ये हमारा पश्चिमी मरुस्थल है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी अरावली है। तो इसको क्या करती है? पूर्व की तरफ नहीं बढ़ने देती है। यानी इसमें बाधा उत्पन्न करती है, मरुस्थल के पूर्व में बढ़ने को रोकती है। ठीक है। फर्स्ट तो ये विशेषता है। सेकंड विशेषता है कि यह राजस्थान की विभाजन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? विभाजन रेखा कहलाती है। यानी ये जो हमारा राजस्थान है उसको बांटने का काम करती है। यानी किसको बांटते? विभाजन रेखा कहलाती। क्यों कहलाती है विभाजन रेखा? इसका कारण है कि ये अपवा तंत्र का विभाजन करती है। यानी जो नदियाँ इधर से उत्पत्ति होती है, आधी नदियाँ इधर आती है, अरावली की इधर वाली नदी इधर है और इधर वाली इधर है। दूसरा विभाजन करती है भौतिक प्रदेशों का, यानी भौतिक प्रदेशों का भी ये विभाजन करती है। पश्चिमी मरुस्थल पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी पठार है ना, इनको अलग अलग
बांटती है, विभाजन। तो दो विशेषता इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं अरावली के उपनाम। अरावली को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे भारत का अपलेशियन इसे कहा जाता है, प्राचीन ग्रंथों में इसे परिपत्र के नाम से जानते हैं, भौगोलिक भाषा में मेरू कहा जाता है, बूंदी में आडावाली कहा जाता है, यानी आडावाली की पहाड़ी ऐसे कुछ कहते हैं ना, तो बूंदी में क्या कहा जाता है, अरावली को आडावाली। सिरोही की बात करें, सिरोही में आबू गुलाब कहा जाता है, उदयपुर में आडावटा कहा जाता है। अबुल फजल ने जो है वह उर्कतंत की गर्दन कहा है, अरावली को क्या कहा है, उर्कतंत की गर्दन। जबकि कर्नल जेम्सटोन ने इसे हिंदू ओलंपस कहा है। और हिंदू ओलंपस क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों के कारण, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, इस कारण से क्या कहा है, इसे हिंदू ओलंपस के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं अरावली का उपविभाजन या अरावली पर्वतमाला के विभाजन। जो अरावली है उसके 3 भाग होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और पश्चिमी अरावली, 3 भाग है। जो कहाँ से कहाँ तक है? सिरोही से लेकर के खेतड़ी तक था। ठीक है। अब हम बात करें तो पहला है हमारा खेतड़ी से सांबर। उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ से? खेतड़ी से सांबर। मध्यवर्ती अरावली है सांभर से लेकर देवगढ़ तक, और देवगढ़ से लेकर के सिरोही तक जो है वह पश्चिमी अरावली का विस्तार है। पश्चिमी अरावली में लगभग ऊंचाई 1000 मीटर के आसपास है। फिर यहाँ पर मध्यवर्ती में लगभग 700 मीटर ऊंचाई तक है, और उत्तरी अरावली जो है वह लगभग 450 मीटर औसत इसकी ऊंचाई है। यानी जब हम पश्चिम से या दक्षिण पश्चिम से जब हम जा रहे हैं कहाँ पर, उत्तर पूर्व की ओर, तो इसकी ऊंचाई में क्या आ रही है? कमी आ रही है। ठीक है। अब हम तीनों भागों को पढ़ेंगे और इनकी इन चोटियाँ देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो हमने देखा था, खेतड़ी से लेकर सांभर तक है, जिसमें जिले क्या है यहाँ पर? जिले किसने लिख दिया? जिले कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे झुंझुनू आता है, सीकर, नीम का थाना, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर उत्तरी अरावली के अंदर आते हैं। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है? जैसे रघुनाथगढ़ सिक्कर के अंदर है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। मालकेत सिक्कर में है, 1052 मीटर है। लोहागढ़ नीम का थाना झुंझुनू के अंदर है, 1051 मीटर है। बेसागढ़ जो है झुंझुनू में 997 मीटर है। खो जो है कोटपुतली बहरोड 920 मीटर ऊंचाई है। बैराज जो है अलवर में 792 मीटर है। बरवाड़ा जयपुर में है, 786 मीटर है। बबाई नीम का थाना 780 मीटर। बिलाली अलवर के अंदर है, जो कि 775 मीटर है। बैराट कोटपुतली बहरोड 704 मीटर। सरिस्का अलवर जो 677 मीटर हैं। इस प्रकार ये सारी जो हैं हमने उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ और उनकी ऊंचाइयाँ देख ली हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मध्यवर्ती अरावली। कौन सी अरावली है? मध्यवर्ती अरावली। मध्य अरावली जो है उसका विस्तार देखा था हमने, सांभर से लेकर देवगढ़ तक उसका विस्तार है। प्रमुख उसमें जिले अजमेर और ब्यावर मुख्यतः जिले आते हैं। मध्यवर्ती अरावली जो है वह सर्वाधिक कटी फटी होती है और सर्वाधिक संकीर्ण श्रेणी आती है। सर्वाधिक कटी फटी और सर्वाधिक संकीर्ण श्रेणी मध्यवर्ती अरावली के अंदर है। नेक्स्ट हम देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मध्य अरावली की उत्तरी पहाड़ियों को नरवर की पहाड़ियाँ कहते हैं। कौन सी? नरवर की पहाड़ियाँ। अब इसकी प्रमुख चोटियाँ देखें तो चोटियों की बात करें तो पहली है मोराजी, जो ब्यावर के अंदर है। मोराजी चोटी कहाँ पर है? ब्यावर में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 934 से 930 मीटर है। दूसरी है तारागढ़ अजमेर में, 870 से 873 मीटर। तीसरी है नागचोटी अजमेर में,
795 मीटर। तो ये है मध्य अरावली और मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली का जो विस्तार आता है वह आबू रोड, देवगढ़ से आबू रोड सिरोही तक आता है। इसमें प्रमुख जिले सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सुलंबर आते हैं। यह क्या है, इसकी विशेषता क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रेणी है और सर्वाधिक विस्तार वाली श्रेणी भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा दक्षिणी अरावली की पहाड़ियाँ है, सबसे ऊंची पहाड़ियाँ भी यहीं पर है। इसकी प्रमुख चोटियों की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु सीकर, सिरोही के अंदर 1722 मीटर ऊंची है। गुरु सीकर को संतों का शिखर कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा है संतों का शिखर? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अगर हम पूरी अरावली की बात करें कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु सीकर है। इसके बाद शेर है सिरोही में, शेरगढ़ है सिरोही के अंदर 1597 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट दिलवाड़ा सिरोही में है 1442 मीटर ऊपर ऊंचाई। जगरा उदयपुर में 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में 1388 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर। ऋषभदेव जी सिरोही में 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर और सायरा उदयपुर और लीलागढ़ उदयपुर भी इसकी चोटियां हैं। थैंक यू। इस प्रकार हमने अरावली और उसका विस्तार तथा उसकी प्रमुख चोटियों के बारे में पढ़ा है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।